आज हम नॉन वर्बल टेस्ट नंबर 3 को देखेंगे ये कैसे हल किया जाता है। उम्मीद है पहले वीडियोस आपको समझ आई होंगी और आज मुझे मजीद कुछ टेक्निक्स देखते हैं कि कैसे नॉन वर्बल्स को हल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड द ऑड मैन आउट इन द फॉलोइंग चॉइसेस। ऑड मैन आउट का मतलब ये होता है कि ये 5 पिक्चर जो है एक सीरीज में रखी गई है, लेकिन इसमें ऐसी फिगर है जो आउट ऑफ रूटीन चल रही है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो सपोज हम ब्लैक कलर ले लेते हैं एक ट्रायंगल के कोने का, तो नेक्स्ट में देखें कि तो ये इस जगह पे मूव कर रही है, देखिए, और ये ब्लैक के नेक्स्ट इस जगह पे मूव कर रही है, फिर नेक्स्ट जो है इसको इस जगह पे और नेक्स्ट फिर इस जगह पे। इट मीन्स कि ब्लैक कलर अपनी जगह पे ठीक चल रहा है। अब हम लाइन को देखते हैं। लाइन देखें लेफ्ट इस तरह एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है, तो ये नेक्स्ट इधर आ गया, उसके बाद इसको इधर आ जाना चाहिए, ये आ गया, इसको अब इधर आ जाना चाहिए, तो नेक्स्ट में देखें कि यहाँ पे नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो फोर्थ फिगर है ये आपकी आउट ऑफ ट्रैक पड़ी है, इसलिए यही इसमें ऑड वन आउट है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें कि आपके पास ये फिगर है, तो अब इसमें ये तकरीबन 7 फिगर्स हैं, बल्कि 6 है सॉरी। तो आप यहाँ देखें कि इनमें कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। अब इन्हें एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज नहीं देखना होता, बल्कि आपने ये देखना है कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाली फिगर है, ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये जिस तरह पड़ी हुई है आपने इमेजिन करना है कि मैंने हर पिक्चर को ऐसे ही रखना है। ठीक है, चाहे उसे आप लेफ्ट टर्न करें या राइट टर्न करें, लेकिन उसे ऐसे बिठाना है। ठीक है, यानी इसकी जो ये वाली शेप है इसको हमने हॉरिजॉन्टली जमीन पे रखना है। ठीक है, यानी जमीन के पैरेलल आप समझ लें। तो इसको आप देखें तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है एक उभरी हुई जगह है, या इसको हम नोज कह सकते हैं कि ठीक है, तो इसकी नोज है आपकी लेफ्ट साइड पे आती है। इसको अगर हम सीधा करें तो इसकी भी लेफ्ट पे आती है, इसको अगर हम सीधा करके रखें तो इसकी भी लेफ्ट आती है, इसको भी हम सीधा करके रखें तो लेफ्ट आती है। तो इसको हम देखो सीधा तो करते हैं लेकिन उल्टा हो जाता है। सीधा जैसे राइट पे हम टर्न करके इसको सीधा रखते हैं तो इसकी नोज है वो राइट साइड पे आ जाती है। तो इट मींस के ये फिर 5th फिगर जो है ये आपकी आउट ऑफ ट्रैक है। ठीक है, तो ये आपकी फाइंड द ऑड मैन आउट जो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फिगर है वो आप देखें कि इसको जैसे ये 3rd जो है पिक्चर पड़ी है, तो आपने ऐसे ही फिगर्स को रखना होता है। ठीक है, तो आप सपोज करेंगे इसको हम सीधा करके रखें तो ये जो स्मॉल एंड है ये आपके लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, इसको अगर सीधा करके रखो तो ये भी लेफ्ट पे आ रहा है, ये ऑलरेडी लेफ्ट पे है। इसको आप सीधा करके रखो तो इसका जो स्मॉल एंड है ये राइट हैंड पे आता है। ठीक है, इसका फिर लेफ्ट पे आ रहा है, इसमें बाकियों का तमाम लेफ्ट पे आ रहा है और 4th फिगर का ये आपका राइट पे आ रहा है, लिहाजा ये आपकी फिगर डिफरेंट है। ठीक है, ये फिर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर में देखिए ये भी सेम उसी तरह टर्न कर रही है, तो अगर हम इसको जैसे ये फिगर पड़ी हुई है इस तरह हम इसको जो बड़ा हिस्सा है ये नीचे रखते हैं और कटा हुआ हिस्सा हम ऊपर रखते हैं। तो हम इसको अगर सीधा रखते हैं 1 को, तो इसका जो कटा हुआ हिस्सा है ये ऊपर राइट साइड पे आता है। ये भी हम सीधा करके रखें तो ये राइट साइड पे आता है। इसको हम थोड़ा घुमाएं और सीधा रखें तो इसका ये कटा हुआ हिस्सा राइट पे आता है, इसका भी राइट पे आता है, इसका देखिए ये लेफ्ट पे है। तो 5th फिगर जो है ये आपकी आउट ऑफ ट्रैक है और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो 5th फिगर है इस तरह हमने इसको हॉरिजॉन्टली अगर रखें तो ये जो हाफ सर्कल टाइप आपको शेप नजर आ रही है ये आपके लेफ्ट कॉर्नर पे आ रही है। इसको देखिए आप अगर हॉरिजॉन्टली रखें तो इसकी लेफ्ट पे आती है, इसको हॉरिजॉन्टल रखें तो इसकी राइट पे आती है, इसको अगर सीधा करें हम हॉरिजॉन्टली रखें तो इसकी लेफ्ट पे है, इसकी भी लेफ्ट पे है, इसकी भी लेफ्ट है। तो 2 फिगर जो है ये हमारी ऑड आउट है, या आप कह लें ऑड फिगर है। ओके, इसको आप देखें कि हम सीधा रखते हैं, जैसे ये फिगर 4th पड़ी है, अगर इस तरह हम ये वाली साइड हम इसकी हॉरिजॉन्टल रखें जमीन के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टली टच करें नीचे, तो इसकी देखें इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका ऊपर हुआ राइट साइड पे आता है। इसको अगर हम सीधा करें तो राइट पे आता है, इसको अगर ऐसे सीधा करें तो इसका भी राइट पे आता है, इसको सीधा रखें तो लेफ्ट पे आता है। तो ये फिर हम सीधा करें तो 5th है ये आपके राइट। इसका मतलब है कि जो 4th फिगर है ये आपका आंसर है। सेम ये भी उसी तरह टर्न कर रही है। हम इसको सपोज कहते हैं कि ये एक शूज है, ठीक है, और इसका मुंह जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है। इसको हम शूज को सीधा करके रखेंगे तो लेफ्ट, इसको हम सीधा करके रखेंगे तो लेफ्ट, इसको हम सीधा रखेंगे तो लेफ्ट,
इसका लेफ्ट। अब इसको देखिए ये राइट साइड पे इसका मुंह आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 फिगर जो है ये आपकी आउट ऑफ सीरीज है। नेक्स्ट देखें, ये एक कह लें कि फेसेस है। तो फेसेस जिस तरह भी ये 6 फेसेस हमने पढ़ा हुआ है, इस तरह हमने सीधा करके रखना है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या क्लॉकवाइज घुमाएं। तो इसको हम देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसका जो सीधा वाला काम है ये आपके यानी जहां आप बैठे हैं आप देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे आता है। तो इसको हम घुमाएं तो इसके ये राइट साइड पे आएगा, इसमें घुमाएं तो ये भी राइट साइड पे आएगा ये वाला काम, और इसको हम घुमाएं तो ये भी राइट पे, ये भी राइट पे, ये भी राइट पे। इसका मतलब है जो 1 फिगर है इसका ये जो सीधा वाला काम है ये आपके लेफ्ट साइड पे आता है, अदरवाइज बाकी तमाम जो है उसमें आपका राइट वाला ये वाला काम जो है ये आपका राइट साइड पे आता है। तो 1 जो है ये आपका आंसर होगा। ओके, इसमें भी अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली जिस तरह ये सेकंड फिगर पड़ी हुई है अगर सबको हम इस तरह रखें तो फिर देखते हैं कि ये जो एरो वाली टाइप शक्ल है ये किस तरफ आती है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये लेफ्ट पे आ रही है, इसको अगर हम सीधा करें तो इस पे राइट की तरफ आती है। इसको हम अगर ऐसे लिटा के रखें तो इसकी लेफ्ट, इसकी भी लेफ्ट, इसकी भी लेफ्ट, तो 1 फिगर की वजह से राइट साइड पे आती है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सीरीज चल रही है, इससे बड़ी आसान लॉजिक है कि आप अगर ये लाइंस को देखें तो इसमें देखिए वर्टिकल लाइंस हैं, इसमें फिर हॉरिजॉन्टल हो गई हैं, इसमें फिर वर्टिकल होनी चाहिए थी क्योंकि फिर आगे हॉरिजॉन्टल है और फिर वर्टिकल है। ठीक है, इसका मतलब ये थर्ड जो फिगर है इसकी जो लाइन है ये आउट ऑफ रूटीन है, तो ये हमारी ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट भी अब इसी तरह इसको ये जो एरो है इसको अगर ऐसे सीधा रखें जमीन के साथ तो ये जो इसका मुंह है एरो टाइप ये आपके लेफ्ट साइड पे आता है। ठीक है, आपके ठीक है, और इसको हम सीधा करें देखो लेफ्ट पे आता है, इसको अगर हम सीधा लिटा के रखें तो राइट पे आता है, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट। इसका मतलब है कि सेकंड फिगर जो है ये आपकी ऑड मैन आउट है। ओके, अब ये देखिए जैसे ये फिगर नंबर 2 पड़ी है यानी ये वाली साइड जैसे 4 इसकी सपोज करें लेग्स है तो ये लेग्स हमने नीचे करके रखनी है। तो इसको हम देखें घुमा के रखें तो ये जो ऊपर वाला ओपन हिस्सा है ये आपके राइट साइड पे आता है। ठीक है, इसको देखिए सीधा करके रखें राइट पे आता है, इसको अगर हम सीधा करके रखें तो इसका लेफ्ट साइड पे ये जो कटा हुआ हिस्सा है ओपन हिस्सा ये आपके लेफ्ट आता है, ये फिर राइट आता है। तो इसका मतलब है थर्ड फिगर इज आउट ऑफ सीरीज। ओके, यहाँ पे भी देखिए ये आप सपोज के लेग्स हैं तो लेग्स को अगर हम सीधा रखें तो इस पाँव का जो डायरेक्शन है ये आपके राइट साइड पे आती है। इसकी देखिए राइट है, इसकी लेफ्ट है, इसको सीधा करके रखें तो आपके राइट आती है, इसको सीधा करके रखें तो राइट आती है। तो सिर्फ ये जो थर्ड फिगर है ये आपके लेफ्ट आ रही है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, ये भी आप देखें कि अगर हम जिस तरह ये सेकंड फिगर पड़ी है इसको ऐसे घुमा के रखें सेकंड फिगर की तरह तो ये जो 2 लाइंस हैं ये आपके राइट साइड पे ऊपर आती है। इसको भी आप घुमाएं तो ये आपके ऊपर आती है राइट साइड पे, इसको घुमाएं तो ये 2 लाइंस ऊपर राइट साइड पे नहीं आती बल्कि लेफ्ट साइड पे आती है, तो लिहाजा 4th आपका आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए ये भी आप सपोज के कह लें कि एक शूज है तो जैसे ये 1 रखा हुआ है हमने इसी शक्ल में हमने सपोज इसको घुमा के रखना है। तो आप इमेजिन करें कि इसको अगर मैं ऐसे जमीन पे सीधा कर दूं तो इसकी जो डायरेक्शन है ये आपके लेफ्ट आती है, इसकी भी लेफ्ट है, इसको सीधा करेंगे तो लेफ्ट है, इसको आप सीधा करेंगे तो लेफ्ट है, इसको आप सीधा करेंगे तो राइट है बनती है, ये फिर लेफ्ट है। तो 5th फिगर जो है दिस इज आउट ऑफ सीरीज। ओके, ये भी आप समझ लें कि जनाब एक लेग है और इसको हम अगर सीधा रखते हैं जैसे हम जमीन पे पाँव रखते हैं तो हाँ आप देखें इसकी डायरेक्शन जो है ये देखें आपके राइट बनती है, इसकी भी राइट है, इसकी भी राइट है। इसको अगर आप सीधा करके रखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी लेफ्ट बनती है। ठीक है, इसको आप सीधा करके रखेंगे तो फिर राइट बनती है। इसका मतलब 4th फिगर जो है ये आउट ऑफ सीरीज है। ओके, यहाँ पे अब सर्कल मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं घूम रहे बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इस पूरी शक्ल को आप 180 पे टर्न कर लें, ठीक है, यानी इसको जैसे हम सिक्का जो होता है जैसे हम हमारे पास सिक्के होते हैं इसको हम ऐसे फेंकते हैं तो कोई ना कोई एक साइड आती है, तो इसको अगर हम उल्ट करके रखेंगे 180 भी कर लेंगे, ये यहाँ से इसको नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाले नीचे कर लेंगे तो सेम वैसी ही शक्ल बनती है। इसको भी अगर हम उल्ट कर दें 180 पे टर्न कर ले तो ये भी वैसे ही शक्ल बनती है, ये भी वैसी ही बनती है, ये भी वैसी ही बनती है। लेकिन 4th फिगर ऐसी है कि इसको अगर 180 पे टर्न करें तो दोबारा ऐसी ट्रायंगल की शक्ल हमें
नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल साइड जो है ये ऊपर चली जाएगी। तो ये आउट ऑफ सीरीज है। ओके, अगेन इसको हम हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाली जो साइड है इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल रखें, यानी जमीन के साथ टच करें, तो इसकी जो ऊपरी की साइड ये आपके राइट साइड पे आती है। इसका भी देखें, इसको हम ऐसे सीधा करें तो ये राइट साइड पे आती है, इसको सीधा करें तो इसकी लेफ्ट पे आती है, ये फिर राइट है, फिर राइट है। तो ये थर्ड फिगर जो है ये आपकी आउट ऑफ सीरीज है। ओके, ये देखिए यहाँ पे इसको देखें हम अगर सीधा करके रखें और हम कहें कि एक फेस है और ये आंख है और ये इसकी चोंच है, तो ये आपके राइट साइड पे आती है। यहाँ देखो इस पे राइट, इसको सीधा करें तो इसकी चोंच राइट, इसकी देखिए लेफ्ट पे आती है, इसकी फिर राइट पे आ रही है। तो इट मींस के फोर्थ फिगर जो है ये आउट ऑफ सीरीज है। ओके, ये आप समझ लें कि सुराही है, जैसे ये सेकंड सुराही पड़ी है, इस तरह हम इसको सीधा करके अगर रखें मान को, तो आपकी इसका जो सुराही का मुंह है ये आपके लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है, इसका भी लेफ्ट। इसको सीधा करेंगे, इसका मुंह जो है आपके राइट साइड पे आता है, फिर इसका लेफ्ट। इसको देखें ऐसे सीधा करेंगे तो लेफ्ट, इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे तो लेफ्ट। तो ये थर्ड फिगर जो है ये आपकी आउट ऑफ फिगर है। ओके, इसको हमने थर्ड फिगर की तरह अगर रखें तो ये जो आप कह लें कि बिल्कुल गोल साइड है ये आपके लेफ्ट साइड पे आती है। इस पे देखिए लेफ्ट है, इसको ऐसे सीधा करके रखें तो ये वाली साइड आपके लेफ्ट आ जाएगी। इसको अगर सीधा रखें तो ये लेफ्ट पे आ जाएगी। इसको अगर ऐसे सीधा करके रखें तो इसके लेफ्ट पे आपकी ये साइड आती है, ये साइड नहीं आती, ये आपके राइट पे आ जाती है। तो इसका मतलब आंसर आपका 5 है। ओके, अगेन देखिए यहाँ पे जैसे ये आप कह लेंगे सबमरीन टाइप शक्ल है, तो ऐसे ये जा रही है। तो इसकी देखिए मुंह जो है इसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। इसकी देखिए डायरेक्शन राइट साइड पे। इसको सीधा करके रखें तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। इसका मतलब है कि सेकंड फिगर जो है इसकी शक्ल जो है आपके राइट साइड की तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो ये आउट ऑफ फिगर है, ठीक है जी। उसके बाद आप इनको भी, जैसे ये फिगर पड़ी है आपकी थर्ड, तो ऐसे इसको सीधा करके रखेंगे, ये वाली साइड आप जमीन के साथ पैरेलल रखें तो आपकी ये जो एरो वाली शक्ल है ये आपके लेफ्ट साइड पे आती है। इसकी देखें लेफ्ट, इसको आप सीधा करके रखें तो ये वाली साइड नीचे लगाएंगे तो आपकी इसकी एरो की डायरेक्शन राइट पे आती है। इसकी देखें लेफ्ट है, तो इसका मतलब है 1 जो है ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने बताया आपको कि नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। आज आपने एक नई टेक्निक पढ़ी कि जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को जो है घुमाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सकें। हमारी इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।